मुल्क की मईशत की तामीर और तरक्की का तारीख साज मनसूबा। वजीर आजम ने कौमी इक्तिसादी प्लान उड़ान पाकिस्तान का इफ्तिताह कर दिया। उड़ान पाकिस्तान का महवर मुल्क की बरामदात का फरोग है। आज डिजिटल इकॉनमी का जमाना है। IT शोबे के फरोग के लिए तमाम वसाइल फराहम करेंगे। पाकिस्तान को आगे लेकर जाना है तो टैक्सेस को कम करना होगा। टैक्स कम करने का वक्त आएगा। हुकूमत और इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। माजी में इस तरह की पार्टनरशिप इदारों में नहीं देखी। बड़े वसवसे हैं, लेकिन दुआ करता हूं आइंदा भी ये पार्टनरशिप क़यामत तक जारी रहे। गुज़श्ता 9 माह हमने बहुत बड़े चैलेंजेस का मुकाबला किया। हमने फैसला किया रियासत को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। माजी की गलतियों खराबियों की वजह से 10 साल में 6 खरब के नुकसानात हुए। माजी में मुतकब्बिराना गैर पसंदाना रवैयों से हम दुनिया में तनहा हुए। दोस्त ममालिक को नाराज किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कराची में धरने खत्म कराने के लिए पुलिस इन एक्शन। पुलिस के कई रोज से बंद रास्ते खुलवाने के लिए मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश। नुमाइश चौरंगी में मुजाहिरीन और पुलिस का लाठीचार्ज और शेलिंग। मुश्तिल मुजाहिरीन की जानिब से एहलकारों पर पथराव। मुजाहिरीन ने 2 मोटरसाइकिलों को आग लगा दी। पुलिस ने मुजाहिरीन के कैंप उखाड़ दिए। मुजाहिरीन की दोबारा नुमाइश चौरंगी आने की कोशिश। अब्बास टाउन में पुलिस का लाठीचार्ज। मुंतशिर मुजाहिरीन दोबारा वापस आ गए। 5 स्टार चौरंगी, गुलिस्तान जौहर, सुरजानी और जौहर मोड़ से धरने खत्म। सड़कों को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। शहर कायद के 4 मकामात पर मुजाहिरीन मौजूद। नुमाइश चौरंगी, सिफारी पार्क और कामरान चौरंगी पर धरने जारी। रेंजर्स की भारी नफरी कामरान चौरंगी पहुंच गई। लाहौर में डेविस रोड पर धरने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। बस बहुत हो चुका। तरक्की की राह में अब कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। आइए मिलकर इक्तिसादी तरक्की के लिए लॉन्ग मार्च करें। मेड इन पाकिस्तान को दुनिया भर में एक क्वालिटी ब्रांड बनाएंगे। उड़ान पाकिस्तान किसी एक जमात का नहीं, पाकिस्तान का प्रोग्राम है। मवाक़ों से फ़ायदा उठाकर तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं। कोई मुल्क और कोई कारखाना कभी उधार पर नहीं चल सकता। हमें कर्ज के चुंगल से निजात हासिल करना होगी। सियासी अदम इस्तेहकाम और पॉलिसीज़ का अदम तसलसल मुआशी तरक्की को मुतासर करता है। इंसानी वसाइल की तरक्की हमारी तरजीह होनी चाहिए। कौमी इक्तिसादी प्लान के तहत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब। उड़ान पाकिस्तान कौमी तरक्की का एक जामे प्रोग्राम है। ये प्लान सूबों और विफाक ने मंजूर किया। हुकूमत जिस तरह आगे बढ़ रही है, इंशाअल्लाह ये अपने अहदाफ हासिल कर लेगी। सियासी इस्तेहकाम के जरिए मौशी तरक्की के अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं। महंगाई में कमी और मईशत में बेहतरी आ रही है। स्टॉक मार्केट रोजाना नया रिकॉर्ड बना रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का उड़ान पाकिस्तान तकरीब से खिताब। मार्केट और कारोबार को बराबरी की बुनियाद पर मौके फराहम करेंगे। बरामदात को इस्तेहकाम देंगे। मार्केट की बुनियाद पर एक्सचेंज रेट होगा। निजकारी के अमल में तेजी लाई जा रही है। हमें नमू की तरफ जाना है। ये बुनियादी इस्लाहात के जरिए करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। अलविदा 2024, खुशामदीद 2025। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नए साल का आगाज। साल 9 पर ऑकलैंड के स्काई टावर पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। सिडनी हार्बर पर आतिशबाजी, रंगो नूर की बहार। हजारों लोगों ने आसमान को रंगो नूर से भरते देखा। कुछ तल्ख और कुछ शीरीं यादें समेटकर 2024 का आखिरी सूरज गुरूब हो गया। दुआ है नया साल पाकिस्तान के लिए खुशियां, खुशहाली और कामयाबियां लेकर आए। दुनिया भर में नए साल को खुशामदीद कहने की तैयारियां मुकम्मल। ब्राजील में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजिक कॉन्सर्ट का स्टेज सज गया। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर क्रिस्टल बॉल नस्ब। गूगल का डूडल भी तब्दील। आज रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, और जब जो है वो इराक टूट फूट का शिकार था उस वक्त उनके लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें कि एक आज़ाद ममलिकत और उसके अंदर सांस लेना कैसे होता है। अगर आपने इसकी अहमियत को जाना, नेवर एवर लूज होप। अल्लाह ताला ने आपको मुसलमानों को एज मुसलमान यू आर फॉरबिडन
to lose hope. आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की 2024 में पाकिस्तान के लिए बेमिसाल खिदमत, खारिज के खिलाफ ऑपरेशंस में अहम कामयाबियां, दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ 59,775 इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए, फितनाल खारिज के 925 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल, सैकड़ों को गिरफ्तार किया। आर्मी चीफ का दहशतगर्दों, खारिज और सहूलतकारों के बारे में वाजे और दो टोक मौक़िफ़। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान को अफगानिस्तान की सरजमीन से आज़ादाना दहशतगर्द कार्रवाइयों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक पाकिस्तानी की जान और हिफाजत हमारे लिए अफगानिस्तान पर मुकद्दम है। गुमराहकुन प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज़ और गलत मालूमात के फैलाव की रोकथाम के लिए कानून साजी भी की गई। गाजा, लेबनान और कश्मीर के मजलूम अवाम के लिए पाकिस्तान अक़वाम आलम में एक मौसर आवाज़ बनकर उभरा। साले 9 पर हवाई फायरिंग करने वाला थाने जाएगा। कराची पुलिस की शहरियों को वार्निंग, हवाई फायरिंग, आतिशबाजी, बन बिलिंग से गुरेज करने की हिदायत। हुकूमत सिंध ने दफा 144 नाफिज कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी का साले 9 का जश्न आलमी तर्ज पर मनाने का ऐलान। कहा, लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क की तरह कराची में भी आतिशबाजी होगी। गवर्नर हाउस में नए इस्तकबाल के लिए आतिशबाजी के इंतजामात मुकम्मल। लाहौर में साले 9 की आमद पर आतिशबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पारा चनार में अमन व अमान के क़याम के लिए कुरम ग्रैंड जिरगा बगैर किसी फैसले के मुलतवी। ग्रैंड जिरगे में दोनों जानिब से इरकान गैर हाजिर थे। गुज़िश्ता जिरगे के इरकान भी आज नहीं पहुंच सके। इरकान पूरे ना होने की बिना पर जिरगा मुलतवी कर दिया गया। ग्रैंड जिरगा कल दोबारा कमिश्नर कोहाट की सदारत में होगा। अमन मुआहदे पर कल दस्तखत किए जाने का इम्कान। एक फरीक ने पहले ही 14 निकात पर रजामंदी जाहिर की थी, दूसरे फरीक ने मुशावरत के लिए 3 रोज़ का वक्त मांगा था। मुआहदे के तहत जिला कुरम में तमाम बंकर्स खत्म किए जाएंगे। मुतहारिब कबाइल असलहा जमा कराने के पाबंद होंगे। असलहे की नुमाइश भी नहीं की जाएगी। एपेक्स कमेटी के फैसलों पर हर सूरत अमल दरामद होगा। पुरअमन धरनों के कभी भी खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल उधर ही होना है, पारा चनार में, कुरम एजेंसी में। और इस सिलसिले में हुकूमत सिंध ने भी अपना किरदार अदा किया है। 4 जगह पे अभी तक धरने हैं और उनसे हम बात भी कर रहे हैं। जहाँ जहाँ थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेना है वो भी ले रहे हैं, जिस पे लोग नाराज़ भी होंगे। लेकिन लोगों को तकलीफ हो तो वो हमारी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि इस तकलीफ को दूर करें। पुरअमन एहतजाज के खिलाफ नहीं, लेकिन शहरियों की तकलीफ का एहसास करें। धरनों से सड़कें बंद होने पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची में 8 मकामात से धरने खत्म हो गए। पारा चनार के अवाम की तकलीफ का एहसास है, दूसरों को परेशान न करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। कहा, कालाबाग डैम सिंध को खुश्क कर देगा। किसी सूरत सिंध के पानी का एक कतरा भी कम नहीं होने देंगे। नहीं चाहते किसी का पानी कम हो। साबिक वज़ीर आला जीबी के खिलाफ संगीन नताइज की धमकियां देने का केस। खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद। मुजरिम को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल किया जाए, अदालत का आईजी को हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के डीजी नादरा को मुजरिम का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने के अहकामात। खालिद खुर्शीद ने सिक्योरिटी दारों को धमकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए थे।